गर्भवती महिला अगर प्रेगनेंसी के टाइम में अगर हॉस्पिटल पहुंचानी है तो वो उसकी डिलीवरी इसी रोड पे हो जाएगी। और बहुत लोग तो मर चुके हैं, किसी के साथ एक्सीडेंट हो रहा है, बहुत बच्चे मैंने खुद। सर हमारी जी मनोज शौकीन ने भी लिलोटी का हूँ सारे शिवराम पार्क ने वोट दी और फिर भी ये रोड ना बनता। एक लड़का ऐसा पड़ा खड्डे में, उसका सिर लग गया, कान में का खून आया, मन ने उठाया नहीं तो कोई ठाणाला भी नहीं था। पुलिस ने धमकियां दी, हमारे प्रोटेस्ट को खराब किया गया है और सरकार ने पूरा ताकत लगाई है। जितने हमने पैम्पलेट्स पोस्टर लोगों को बांटे, दीवार पे चिपकाए, वो सारे फाड़े गए हैं। बताओ जाम लग रहा है, कल भी मैं 3 घंटे इस जाम में फंसा रहा। आज भी देखिए हालत, रोड तो देखो, आप खुद ही देख रहे हो कैसे हो रही है रोड। बिल्कुल बेकार हो रहा है। हमारी गाड़ी देखो भाई साहब कितनी टूट फूट गई है। मैं कहा नागलोई का तो बुरा हाल है, कई सालों से देखे आ रहे हैं हम लोग। हाँ, ऐसे ही गड्ढा है, रोज एक्सीडेंट होता है, लेकिन कोई मतलब नहीं है यहाँ। बहुत जाम लगता है यहाँ से, रोड नागलोई चौक से लेकर यहाँ तक पूरा जय बिहार नाला तक का बहुत खराब रोड है, बहुत गड्ढा है। ये जैसे बिहार में ऐसा सड़क नहीं मिलेगा जितना ही दिल्ली का स्थिति खराब है यहाँ। सरकारें बदल रही हैं, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, क्योंकि बोल रहे हैं कि 40 साल से ये हालत है। तो यानी कि सबसे उम्मीद करके देख ली यहाँ की जनता ने, और सब ने उम्मीद पे खड़ा उतरने की जगह पर उसको तोड़ा है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी नागलोई के अंदर है, जहां पर सड़कों का बुरा हाल है। और आप मेरे पीछे देखिए, फायर ब्रिगेड निकलना चाह रही है यहाँ से, लेकिन जाम किस तरीके से यहाँ लगा हुआ है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी है, कहीं पे आग लगी हुई हो, तो एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड सब यहाँ पर इसी तरीके से फंसी रहती हैं। अब आप सड़क का हाल एक बार देखिए कि किस तरीके से दुर्गति इस सड़क की हो रखी है। और लोगों का कहना है कि काफ़ी सालों से यही हाल इस सड़क का हो रखा है। आप देखिए सामने जो है जेसीबी खड़ी है, लेकिन पानी किस तरीके से भरा हुआ है। बारिश को अभी 2 से 3 दिन का समय हो चुका है, लेकिन इस सड़क का हाल अभी भी इस तरीके से है कि पानी जगह जगह पर जमा हो रखा है। गड्ढे इतने बड़े हैं कि आए दिन, मैं कहूँगा रोज़, क्योंकि लोगों का कहना यही है कि रोज़ इस सड़क के ऊपर एक्सीडेंट होता है। लोगों की हालत जो है काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाती है और आए दिन लोगों की जान तक इस सड़क से जा रही है। लेकिन ना विधायक सुनने को राजी हैं, ना सांसद सुनने को राजी हैं, और लगभग कई सालों से इसी तरीके की हालत इस सड़क की हो रखी है। आगे भी आप देखेंगे तो काफ़ी लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ है। गड्ढे किस तरीके से यहाँ बने हुए हैं वो भी आप देख रहे हैं। और आए दिन आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर समस्याएं लोगों की बढ़ती जा रही हैं, जिसको देखते हुए आज यहाँ चक्का जाम करने की कोशिश लोगों ने करी। यहाँ के कुछ लोगों ने, एक जो संगठन है, उन्होंने कोशिश की कि हम चक्का जाम करेंगे ताकि सरकार की कान तक आवाज़ जाए, सरकार सुने कि कितनी दिक्कतें यहाँ पर हो रही हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग चक्का जाम करने के लिए आते हैं, परमिशन ले रखी होती है, उसके बावजूद दिल्ली पुलिस के लोग लाठी डंडे लेकर इनके सामने खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद इनका जो दिक्कत। हाँ सर, बनवाओगे, रोड बनवाओगे क्या? हाँ, रोड के लिए कर रहे हैं, बताओ। बनवा दो भाई, बनता हो। क्यों, दिक्कत कितने टाइम से हो रही है इसमें? ये तो 25-30 साल हो गए। 25-30 साल से इसी रूट पे आप चलते हुए आ रहे हैं? हाँ, मर जाएंगे, तीजड़ नागलोई के जाम में मर जाएंगे हम। कितने घंटे तक जाम में फंसे रहते हैं वैसे? देख लो भैया, पब्लिक बता देगी, पूछ लो। कितने समय जाम कितना लंबा रहता है यहाँ? 2-2, 3-3 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कभी कभी 4 घंटे भी हो जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, मान लीजिए कुछ इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ रहा है तो फिर तो यही बहुत बुरा। रास्ते में ही मर जाएगा एम्बुलेंस वाला तो। जाना पड़ता, लेट हो जाता है। हाँ, 6 बजे वहाँ पहुँचना। तो देखिए बस के जो लोग हैं, अब आप देख रहे होंगे कि कितनी समस्याएं यहाँ बनी हुई हैं कि बस खुद रुक रही है। जो ड्राइवर है, जो लोग हैं, वो खुद बता रहे हैं कि कितनी समस्याएं यहाँ पर हो रखी हैं। जो महिलाएं हैं वो भी रुक रुक के बता रही हैं। और अभी आप देखिए, केवल रोड की समस्या ही नहीं है, नाला है यहाँ पर, इधर कोने में ही, इस नाले के आसपास में कोई सुरक्षा नहीं है, नाला पूरा भरा हुआ है। मान लीजिए कोई गाड़ी यहाँ से पलट जाए, क्योंकि हालत आप रोड की लगातार देख रहे हैं, मान लीजिए कोई गाड़ी यहाँ पे पलट जाए तो आदमी इस नाले के अंदर गिर जाएगा। हो सकता है कि इसके बाद उसकी जान भी चली जाए। और लगातार आप समस्या पूरी सड़क की देख रहे हैं कि नागलोई की मेट्रो स्टेशन के पास से ये सड़क है, ये पूरी की पूरी सड़क का हाल इसी तरीके से बना हुआ है। और लोग क्या कुछ बता रहे हैं, कितनी समस्याएं हो रही हैं, चलिए उनसे जान लेते हैं। तो देखिए इस रोड की हालत इसी तरीके से बनी रहती है। आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस कैसे फंसी हुई है, और अक्सर इसी तरीके की समस्या जो है यहाँ पर बनी रहती है। इसी वजह से यहाँ पर आज चक्का जाम करने की
नौबत आ चुकी है, क्योंकि रोड की हालत भी आप लगातार देख रहे हैं कि टूटी हुई सड़कें हैं। यहाँ पर जाम जो है वो भारी रूप से यहाँ पर लगा रहता है और अभी भी आप देख रहे हैं कि कैसे अंदर मरीज हो सकता है इस समय, या किसी मरीज के पास ये एम्बुलेंस जा रही होगी। और यहाँ पर अभी आप देखिए कि कैसे एम्बुलेंस जो है फंसी हुई है यहाँ पे। सर ऐसी समस्या हमेशा ही बनी रहती है? ऐसी कंडीशन हमेशा बनी रहती है। हम लोग और ये निवासी ऐसे निकलवाते हैं एम्बुलेंसों को, ऐसे निकलवाते हैं एम्बुलेंसों को। तो ये कोई सुनने वाला नहीं है क्या इसके लिए? ये देखिए एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनवाया जा रहा है यहाँ पे ताकि एम्बुलेंस को निकाला जा सके। और जाम आप देख रहे हैं, यहाँ पे इतना बुरा हाल है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि बेहाल है। यहाँ पे अगर कोई गर्भवती महिला अगर प्रेगनेंसी के टाइम में अगर हॉस्पिटल पहुँचानी है तो वो उसकी डिलीवरी इसी रोड पे हो जाएगी। और बहुत लोग तो मर चुके हैं, किसी के साथ एक्सीडेंट हो रहा है। बहुत बच्चे मैंने खुद अपने हाथों से, स्कूल के छोटे छोटे बच्चे, रिक्शा पलट गया उनका, ई रिक्शा, और ऐसे दबे हुए हैं, बिकला रो रहे हैं, चिल्लियाँ मार रहे हैं, वो मैंने रिक्शे में से निकाले हैं। कई औरतें, बुजुर्ग औरतें, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया। मैंने खुद ये हाथ से अपनी आंखों से देखे और मैंने उनकी मदद की है। सर मतलब आए दिन एक्सीडेंट यहाँ पर होते रहते हैं। और ये कितने टाइम से ये समस्या बनी हुई है? ये तो मेरी जो है 41 साल की उम्र हो गई, मैंने तो कभी देखा नहीं इस रोड को बनते हुए। 40 साल से इस सड़क की हालत ऐसी है? ये एक बार बना था जब जो है हमारे जो हैं एक MLA थे हमारे, ये डॉक्टर विजेंद्र जी, उनके सामने मैंने ये रोड बनते हुए देखा था। उसके बाद तो मैंने ये रोड कभी बनते हुए नहीं देखा। हाँ, इसके ऊपर जो जैसे फटे हुए कपड़े पे थेगली लगा देते हैं ना, वो काम हो रहा, गड्ढे भरे जा रहे हैं। और ये मलबे से गड्ढे जैसे हाँ, ये गड्ढे भी तभी भरे जा रहे हैं जब हमने इस रोड के लिए आवाज़ उठाई है। बिल्कुल ऐसे ही कर देते हैं। बिल्कुल। और ये मलबा जो डालते हैं इससे और भी बुरा हाल होता है, बारिश आती है, कीचड़ होता है, बुरा हाल होता है। आप यहाँ की ये जो आने जाने वाले लोग हैं, गाड़ियों वाले लोग हैं, दुकानदार लोग हैं, इनसे अगर आप पूछोगे तो बेहाल है। देखो ये क्रेन खड़ी हुई है, सरकार है, आप बोल रहे हैं कि मलबा पड़ा हुआ है। और ये काम तभी शुरू हुआ है जब हम इस रोड के ऊपर काम करना हमने शुरू किया। ऑल इंडिया एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन, योगेश कृष्णा टीम, मैं दिनेश कुमार। तो आप जैसा बता रहे हैं अब यहाँ पर जैसे ये मलबा अभी डाला ही जा रहा है। और आप कह रहे हैं कि 40 साल से ऊपर का समय हो चुका है जब से आप ये लगातार। बहुत बुरा हाल है भाई। देखिए राह चलते हुए लोग भी बता रहे हैं और जो टेम्पो वाले हैं वो भी बता रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं शायद वो। क्या कह रहे हो भाई? भाई ये रात में काम करवाना चाहिए, दिन में काम करवा रहे, बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा? ये बताओ, जाम लग रहा है, कल भी मैं 3 घंटे इस जाम में फंसा रहा, आज भी देखिए हालत। रोड तो देखो, आप खुद ही देख रहे हो कैसे हो रही है रोड। बिल्कुल बेकार हो रहा है। हमारी गाड़ी देखो भाई साहब कितनी टूट फूट गई है, इस रोड पे हमारी गाड़ी नहीं चल पा रही है। तो देखिए आप जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं वो खुद अपना दुख बताने के लिए यहाँ पर रुक जा रहे हैं। आप देखिए पीछे की तरफ में कितना ज़्यादा भारी जाम यहाँ पर लगा हुआ है। सड़कों की हालत आप देख रहे हैं कि कैसे नरक जो है इन सड़क के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पे आप देखिए जाम कैसे लगा हुआ है इधर की सड़कों पे। और जैसे अभी आपने देखा कि एम्बुलेंस तक जो है वो फंसी हुई थी यहाँ पर। और जो लोग हैं उनका कहना है, उनकी शिकायत ये है कि इस सड़क के ऊपर जो मलबा भी डाला जा रहा है, वो मलबा जो है वो रात के टाइम क्यों नहीं डाला जा रहा है, दिन के टाइम क्यों डाला जा रहा है। और लगभग कई घंटों का जाम यहाँ पर लगता है। सर यहीं रहते हो? कितनी समस्या हो रही है इस रोड पे? बहुत खराब समस्या है। जाम लगता है यहाँ, बहुत जाम लगता है। यहाँ से रोड खरनागलोई चौक से लेकर यहाँ तक पूरा जय बिहार नाला तक का बहुत खराब रोड है, बहुत गड्ढा है। ये जैसे बिहार में ऐसा सड़क नहीं मिलेगा जितना ही दिल्ली का स्थिति खराब है। यहाँ हालत खराब है, हालत खराब है इस रोड का। कोई खतरे में है। हाँ, ये रोड में तो कोई आने के लिए, गाड़ी वाला आने के लिए नहीं सोचता है। हम लोग ठेला चलाते हैं ना, बहुत सोचने पड़ता है कि किस तरह से ठेला खींचूँ यहाँ। यहाँ बहुत बिल्कुल ज़्यादा दिक्कतें होती है वैसे। बहुत दिक्कत। इतना पानी था ये तो सुखाया गया है यहाँ पे, सुखाया गया, बहुत पानी था यहाँ पे। हाँ जी। तो और यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हालत आप देख रहे हैं रोड की। तो ये बगल में जो छोटे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं या दुकानें जो बनी हुई हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। आप ही का है भैया? नहीं, उनका। एक बार आएंगे, बाहर आएंगे, थोड़ा बातचीत करते हैं इनसे भी। लेकिन फिलहाल आप देखिए कि कैसी हालत यहाँ पर हो रखी है। काम करते हैं, मालिक वहाँ पश्चिम बिहार में है, काम करते हैं। तो जिस तरीके से हालत हो रखी है इस रोड की, तो बिजनेस पे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ रहा है। वहाँ पे पड़ रहा है, कस्टमर्स आने में दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रही है। यहाँ जगह है नहीं रखने की।
गाड़ी खड़े करने की जगह नहीं है, पानी भर जा रहा है, कितनी ज़्यादा समस्या रहती है? जाम बहुत लगता है, पानी भर जाता है पूरा, यहाँ तक आ जाता है पानी पूरा अंदर तक आना अंदर। पड़ता हाँ है। अंदर। कितने समय से हो रही है दिक्कत ये? ये 2-2.5 साल हो, बहुत समय से हो रही है। 2-2.5 साल हो गए, हाँ। बहुत टाइम हो चुका है। हाँ, तो विधायक कोई पार्षद सांसद कोई भी नहीं सुन रहा है इस सड़क का, कुछ अभी उद्धार नहीं हो रहा है। कोई उधार नहीं हो रहा। यहीं रहते हैं सर? कितने टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे? 40 साल से 40 साल से रह रहे हैं। क्या कुछ 40 साल से यही हाल 40 साल से हो तो कह रहे 2-2.5 साल से? है 2-2.5 साल से आया ना ये अच्छा, वो जब से आए तब से समझ यही हाल है होना भी नहीं कुछ भी होना भी नहीं कुछ भी क्यों सर आप कह रहे हो 40 साल से अलग अलग पार्टियां आके चली गई, कांग्रेस, इतनी पार्टियों का क्या मतलब है आम आदमी, बीजेपी, अब बीजेपी भी आ गई। आज पहले कांग्रेस थी, आप आ गई, बीजेपी आ गई, होना कुछ है नहीं इसका रोड में। विधायक कौन है अभी यहाँ? गिरिंदर दलाल तो क्या कुछ उनसे कंप्लेंट वगैरह नहीं करी, उनसे नहीं बोला? जाते हैं कॉलोनी वाले, पता नहीं कोई सुनता है कि नहीं सुनता, पता नहीं हमें तो कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ तो कुछ है नहीं। देखो आप देख रहे हो अच्छा, आए दिन एक्सीडेंट भी होते रहते हैं, कह रहे हैं। हाथ पैर टूटते बहुत होंगे, हाथ पैर टूटते लोगों के, रिक्शा पर पलट जाती हैं। अच्छा, रिक्शे तक पलट जाते हैं। हाँ मतलब हर रोज कोई ना कोई जो है, होना है ये रोड जो है एक तरीके से खतरा बनता खतरा। अब भी कुछ नहीं होगा, आप देख लेना। है। कहीं ना कहीं हट चुके हैं और उनका कहना है कि 40 साल से इसी तरीके से हालत इस पूरी रोड की हो रखी है। क्या कह रहे हो सर? मैं कहा नागलोई का तो बुरा हाल है, कई सालों से देखे आ रहे हैं हम लोग। हाँ, ये ऐसे ही गड्ढा है, रोज एक्सीडेंट होता है, लेकिन कोई मतलब नहीं है यहाँ। सरकार को तो सुनना ही नहीं है, कोई नहीं सुन रहा है, कोई विधायक कोई विधायक नहीं। हमारे यहाँ मंत्री जी हैं पंकज सिंह, वो भी नहीं सुनते हैं। यहीं है कुंवर सिंह नगर के। तो देखिए लगातार लोग अपनी दिक्कतें बता रहे हैं। जाम आप देख रहे हैं कि कैसे लगातार यहाँ पर बना हुआ है। लोग जो है वो कितनी ज़्यादा दिक्कतों में यहाँ पर हैं और उम्मीद सरकारें बदल रही हैं, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, क्योंकि बोल रहे हैं कि 40 साल से ये हालत है। तो यानी कि सबसे उम्मीद करके देख ली यहाँ की जनता ने और सब ने उम्मीद पे खड़ा उतरने की जगह पर उसको तोड़ा है। सिर्फ उम्मीदें तोड़ी जा रही है यहाँ पर जनता की। वोट लेने के लिए आ जाते हैं, सारी चीज़ें होती है उस समय पे, सारे वादे करके चले जाते हैं, लेकिन वोट जब लिए जाते हैं, जब जीत जाते हैं, उसके बाद हालत क्या रहती है वो आप देखिए। यहाँ पर कैसे कितना लंबा जाम लगा हुआ है। अगर मान लीजिए कि कोई बहुत ही सीरियस पेशेंट इस रोड से जा रहा है तो हो सकता है कि इस रोड के जाम में फंस के उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाए, हो सकता है कि उसकी मौत तक हो जाए। अभी भी आप देख रहे हैं कि लोग जो है यहाँ से लगातार निकल रहे हैं और भी कुछ लोग वहाँ पर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और लोगों का ये भी कहना है कि हर रोज़ ऐसा नहीं है कि आए दिन कभी कभार ऐसा होता है, हर रोज़। जी सर, क्या कह रहे हो? दिखाओगे मार रखा गाड़ियाँ नाश हो जाला 10 दिन में है कि समस्या बनी हुई है। मंत्री यहीं रहता है, संतरी यहीं रह रहे हैं, रोज इसी रोड से निकलते हैं। टाइम से है ये हालत? ये तो पिछले 10 साल से है। 10 साल से हाँ, कोई हल नहीं हो पा रहा। कोई हल नहीं होता। तो देखिए सब जितने टाइम से इस रोड से निकल रहे हैं वो वही बता रहे हैं कि उस टाइम से समस्या लगातार बन रखी है। जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं वो भी यही चीज़ें कह रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? योगेश कृष्णा। आज चक्का जाम करने आए थे आज आप लोग? चक्का जाम करने आए थे। चक्का जाम करना एक मकसद हमारा जनता को परेशान करना नहीं था, एक मकसद था जनता को जागरूक करना। सरकार के कान में आवाज़ जाए, सरकार को जागरूक करना। और यहाँ पे सरकार के ऐसे आदेश हुए, जो हमारा एक रथ हमने बनाया है साउंड के लिए गाड़ी, उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। वो हमारे प्रदर्शन में चलते उस गाड़ी को पुलिस ने भगा दिया और धमकियाँ दी हैं। हमारे क्या किसने दी? पुलिस ने धमकियाँ दी, हमारे प्रोटेस्ट को ख़राब किया गया है। और सरकार ने पूरा ताकत लगाई है। जितने हमने पैम्पलेट्स पोस्टर लोगों को बांटे, दीवार पे चिपकाए, वो सारे फाड़े गए हैं। आज हमने मानो कि शाम को पोस्टर लगाया तो सुबह फटा मिला। तो ये यहाँ की सरकार और यहाँ के विधायक नहीं चाहते हैं, यहाँ के विधायक और यहाँ के सांसद नहीं चाहते हैं कि यहाँ कोई उनकी इस नाकामी को दिखाए, उनकी इस भ्रष्ट नीति को दिखाए। इस भ्रष्ट नीति को उजागर करने के लिए ऑल इंडिया एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन सामने आई है। इस गांव के इस कम से कम यहाँ पे 10-20 कॉलोनियाँ और गांव टच होते हैं। लाखों आदमी यहाँ से रोज आना जाना करते हैं। ट्रक वगैरह, टेम्पो वगैरह, यानी कि बिजनेस का भी काम यहाँ से, व्यापार का भी चल रहा है। टेम्पू भी गिरे हैं, पलटे हैं, ई रिक्शा पलट जाते हैं। स्कूल के बच्चे
बुजुर्ग महिला गिर जाती हैं। अभी आपने देखा था एक बाइक फंसी जिस पे प्रेग्नेंट एक महिला बैठी थी, उन्होंने धक्का मार के अपना स्कूटर और मोटरसाइकिल आगे किया। इससे विडम्बना क्या होगी इस देश की, इस दिल्ली की राजधानी में। ये गांव देहात में अगर होता तो एक बार माना जाता। ये तो दिल्ली की राजधानी, दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में। और एक बात बताइए, सुनने में आया है कि जो विधायक हैं, पार्षद हैं, सांसद हैं, तीनों बीजेपी से हैं यहाँ पे। सभी बीजेपी से हैं और दिल्ली सरकार भी बीजेपी से। ट्रिपल इंजन की सरकार, उसके बाद ये हाल। ये आपके सामने है। और एक रोड के लिए हमें आंदोलन करना पड़ रहा है, इससे शर्म की बात नहीं हो सकती। एक सड़क के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। हमारी मजबूरी तब बनी जब यहाँ पर रोज लोगों की मृत्यु होना चालू हुई। अच्छा, रोज हो रहे हैं एक्सीडेंट वगैरह। शुक्रवार को सुबह 9:30 बजे इसी चौक पे बाइक और बस की टक्कर हुई है, जिसमें वो बाइक वाला ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। पिछले साल यहाँ पे 4 मौतें हुई थी इसी रोड पे। मतलब ये रोड लोगों की सुविधा के लिए नहीं बनी है, अब इस रोड को एक तरीके से मौत की रोड कहा जा सकता है। ये तो आपने बोला है अभी, पिछले 5 साल से जनता इसको मान चुकी है मौत का रोड। इसको तो ये कहते हैं कि अगर आदमी परेशान है घर से तो उस रोड पे से निकल जाए, शायद उसका उद्धार हो जाए। ठीक है सर। क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार यहीं रहते हैं? जी, नांगले निवासी है। कितने समय से यहाँ रह रहे हैं? मेरी उम्र 53 साल हो गई है और हमारे जो बाप दादा है वो सब यहीं के पूर्वज हैं हमारे। हाँ जी, हाँ जी। कितने समय से ये रोड की हालत ऐसी हो रखी है? कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि 40 साल से ऐसी रोड की हालत हो रखी है। नहीं, ये 15-20 साल से हालत ऐसी है इसकी रोड की। हाँ जी। और इस रोड पे हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और हॉस्पिटल इतने सारे हैं कि हमें घर से निकलने में जैसे मिस हैपनिंग हमारे साथ होती है, तो हम घर से निकलते हैं तो हमें कुछ होता है तो हमें हॉस्पिटल पहुंचने में कम से कम आधा पौन घंटा लगता है। आधे पौन घंटे में शायद हमारी मौत भी हो सकती है। और हमारे चंद कदम पे हॉस्पिटल है, हमारे चंद कदम पे हॉस्पिटल है और हम चंद कदम पे अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। लेकिन इस जाम की वजह से, इस रोड की वजह से हम टाइम से हॉस्पिटल ना पहुंच के, पास में हॉस्पिटल होने के बावजूद यहाँ पर जाने में जाम की समस्या और रोड की दिक्कतों की वजह से घंटों लग जाते हैं सर। और ना ही कहीं गाड़ी खड़ी करने की सुविधा है और ना ही कोई यहाँ ऐसा कोई माहौल है कि हमें किसी भी चीज़ से जूझना पड़े कि हम ये सोचे घर से निकल गए हम स्वस्थ हॉस्पिटल पहुँचेंगे, लेकिन नहीं, रास्ते में हम कहीं भी इंजर्ड हो सकते हैं। सर, आप जैसे बता रहे हैं कि 20 साल से ये हालत हो रखी है। अगर मैं दिल्ली की सरकार की बात करूं तो आम आदमी पार्टी का भी यहाँ पर शासन रह चुका है लगभग 10 साल का। उससे पहले कांग्रेस का भी रहा है, अब बीजेपी का चल रहा है। 20 साल में इन तीनों सरकारों ने यहाँ पर राज किया है, उसके बावजूद ये दिक्कत ऐसी है। नहीं, एक हमारे एमएलए थे डॉक्टर विजेंद्र शौकीन जी, जिन्होंने इस रोड का उदाहरण किया था या इसको पुनः इस मरम्मत की थी। लेकिन अभी लीपापोती की जा रही है पीडब्ल्यूडी के द्वारा, गड्ढों में मलबा भरा जा रहा है। क्योंकि हमने ये आवाज़ उठाई थी ऑल इंडिया एंटी करप्शन की तरफ से कि भाई इस रोड को हम 22 तारीख को चक्का जाम करेंगे, लेकिन ऐसा ना करके उन्होंने हमारे इस आह्वान को देखते हुए उन्होंने यहाँ लीपापोती शुरू कर दी। और हमारे को ये आश्वासन दिया कि ये बारिश का सीज़न चल रहा है और बारिश जैसे बंद होगी हम इस रोड का जो भी, हाँ रोड सही थी क्या सर? नहीं, मैं कह रहा हूँ 15 साल से हम ऐसे ही देखते आ रहे हैं इस रोड को। अगर हमें कोई फंक्शन में, कोई पार्टी में, कोई यहाँ हमारा एक सांप्रदायिक भवन है पानी की टंकी के पास, हम उसको बुक करते हैं तो हम उसमें अगर अपने रिश्तेदारों को इनवाइट करते तो वो यही बोलते कि भाई आपके वहाँ तो स्थिति नहीं है आने की, हम कैसे आए। सर हमारी जी मनोज शौकीन ने भी लिलोटी का हूँ सारे शिवराम पार्क ने वोट दी और फिर भी ये रोड ना बनता। कल परसों मेरा पोता दाखिल था सत्याभामा में, एक लड़का ऐसा पड़ा खड्डे में, उसका सिर लग गया, कान में का खून आया, मन ने उठाया नहीं तो कोई ठाणाला भी नहीं था। वो मैं ऊपर चली गई सत्याभामा में, वो बोल रहा उस मैडम को बुलाओ जिसने मैं ठाया, मैं बच गया, नहीं तो इतने बूंदे खड्डे थे, बहुत बूंदे। इतनी ज्यादा दिक्कत है, कितने भी कोने जितनी नांगलोई से चौक से लेकर शिवराम पार्क तक ये रोड तो जरूरी बनना है। नहीं बन रहा है लेकिन साल हो गए रोड ने, 15-20 साल हो गए। अराडे के रहने वाले हम, दूर के ना है। दिल्ली
सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिल्ली सरकार मुर्दाबाद। कैसे बता रही हैं कि 15 साल हो चुके हैं, कोई नहीं सुन रहा है, आप कहना चाह रहे हैं कितने समय से समस्या आ रही है? कम से कम भी 15 साल हो गए। ये रोड न बने, ये रोड न बने 15 साल हो गए। दुखी हो रहे हैं सब। इतना गुंडा एक्सीडेंट हो, कोई संभालता भी कौन है? नारायण का देखता मनोज शौकीन है ना, लिलोटी का है, हमने वोट दी है। चुनाव के समय आपके पास आए होंगे आप लोगों के, हमें तो वादा सड़क का वादा, भी आई है, बहू भी आई है, सब आए हैं। सड़क का वादा किया था, हाँ कही थी, हर कोई ना अनका जागता ही भी। मतलब जीतने के बाद भूल, हाँ कोई भूल जा है, अनका भी ना जागता। शिवराम पार्क में भी नाले भरे खड़े, हर आड़त खड़े हैं। आपने अपने दर्द देखा अपनी आंखों हाँ, में सारा? कई है, खूब कई है। क्या ऐसा कोई ऐसा और इससे ज्यादा कौन सा भयंकर है जो हमारे ना लिए कोई है? कोई नहीं इतना भयंकर। अच्छा, नहीं, यहीं रहते हैं आप लोग? अच्छा, आपकी शॉप है? जॉब करते हैं हम, बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे, पानी वानी भर जाता है, शूज उतार के जाते हैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है एक जॉब के लिए हमें। अब आप बता रहे हैं कि आप जॉब करते हैं, ये मेकओवर वाले? हाँ जी सर, क्रिएटिव मेकओवर पे भी काफी इफेक्ट पड़ता है? बहुत पड़ता है, कस्टमर ऊपर नहीं आते, इतना कीचड़ होता है यहाँ पे, बहुत प्रॉब्लम है। इस रोड को जल्दी सही करवाओ। सुनने वाला कोई नहीं दिख रहा? कोई भी नहीं दिखता, लोग देखते हैं और चले जाते हैं, खाली भी और ये नाले तो और खोद के चले जाते हैं, इतना स्ट्रगल करके जाते हैं हम लोग ऊपर। अच्छा, जैसे आप बता रहे हो कि रोड जो है ऐसे बनी रहती है, बारिश के समय क्या कुछ हाल होता है? पानी, रिक्शा पलट जाता है, पानी भर जाता है इतना, फिर हमें पैदल जाना पड़ता है। रिक्शा में कौन जाएगा? हाथ पैर तोड़वाएंगे अगर रिक्शा में। एक्सीडेंट वगैरह भी होते रहते हैं? बहुत होते हैं। देखे आपने कभी, सुना? कल ही वहाँ पे हुआ है किराड़ी मोड़ पे। अच्छा, लाइव देखा हुआ है। ये देखिए बारिश के समय कुछ इस तरीके का हाल यहाँ पर हो जाता है। आप देखिए कि जो है बता रहे हैं, सर यही करते हैं आप? बिल्कुल, यहाँ पे लेंस गार्ड में वो मैनेजर हूँ मैं। समस्या हो रही है? अरे बहुत प्रॉब्लम है सर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। यहाँ पे 4 इयर्स हो गए, 4 इयर्स, 4 साल से। 4 साल से यही हाल है सर? बिल्कुल बहुत बुरा हाल है। ये तो यहाँ के लोग बताते हैं 28 साल हो गए कम से कम। बिल्कुल बेकार, पता नहीं कौन विधायक है, भगवान जाने मेरे को बताया, बट सीरियसली यार प्रॉब्लमेटिक है। कोई गिर रहा है, रिक्शे वाला गिर रहा है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है यहाँ। अब यहाँ पे कोई अगर सपोज कुछ खाना चाहे, खाए कोई? धूल मिट्टी अंदर घुसे, कौन खाएगा बताओ? प्रॉब्लम है, बिजनेस के लिए प्रॉब्लम है कि नहीं? प्रॉब्लमेटिक है। आप लोगों के बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है? पूरा सर, मिट्टी अंदर पूरी घुसती है, रोज सफाई करते कोई फर्क नहीं पड़ता। कस्टमर्स वगैरह में भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। वो आते बोलते क्या सफाई है, पता ही क्या किया जाए। प्रॉब्लमेटिक है। मतलब रोड से दिक्कतें जो है हर चीज़ पे, तो यहाँ पे जितने दुकानदार सब पे पड़ रही, सही बात है। पानी भी अंदर घुस जाता है। मैंने आपको अभी दिखाया वीडियो, देखा आपने? अब सोचो पानी यहाँ तक पानी आता है, यहाँ तक। वो तो चलो यहाँ तक है, नहीं तो अंदर भी आ जाए। कोई काम होता नहीं, देखा हो रहा है यार, पता नहीं कौन विधायक है, मेरे को तो नाम तक नहीं पता नहीं कौन है यहाँ पे। सीरियसली प्रॉब्लम है। देखिए जो दुकानदार हैं वो भी आपको साफ साफ दिख रहे हैं कि क्या कुछ समस्या हो रही है, और लगातार पूरी सड़क के ऊपर जाम जो है वो लगा हुआ है। इधर की तरफ में आप देखेंगे कि तो यहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो लगातार फंसी हुई हैं, लोग कितनी ज़्यादा दिक्कतों में फंसे हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। आप देखें कि कैसे पूरी सड़क का हाल बेहाल हो रखा है, और केवल इसी साइड नहीं, अगर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि उस तरफ में आए तो आप उधर देखिए कि कैसे जो है पानी वहाँ पर भरा पड़ा है। तो यानी कि सिर्फ दिक्कतें ही नहीं है, बीमारियाँ भी यहाँ पर लगातार जो है वो बनती हुई आपको नजर आ रही होगी। अब इन लोगों को, आप उस तरफ जाना चाह रहे हो क्या? बस क्या तो सुविधा करो, बस रुकती नहीं है, घंटों या लेडीज है यहाँ पे धूप में परेशान हो जाती है। हाल हो रखा है तो हाल हो रखा, हाल भी तो ये सही करो, और बस भी तो वो करो ना। लेडीज एक डेढ़ घंटे तक परेशान हो जाती है धूप के अंदर, रोकते हैं नहीं है, सीधा कार्ड बनवा रखा है, पिंक कार्ड सब कुछ करवा रखा है, कार्ड बनवा लिया, लेकिन गाड़ी बस कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए, लेडीजों के लिए बसों की। रोकते ही नहीं है ये लोग, यहाँ रोकते ही नहीं है। नहीं रोकते। ये देखो बस स्टैंड रहा, कितनी बसें चली गई है यहाँ से, वहाँ से वहाँ भी आ गई। ये रहा बस स्टैंड, रोकते नहीं है बस। ये इनकी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर बस स्टैंड बना रखा है, यहाँ पे मिनी बस स्टैंड बना है, और बस स्टैंड के आगे का हाल आप देख रहे होंगे कि क्या हाल यहाँ पर पूरी सड़क का ये हो रखा है। और लगातार लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं, और देखा आपने कि किस तरीके से लोगों को लगातार दिक्कतें आ रही है, एम्बुलेंस को दिक्कत आ रही है, बच्चे जो हैं वो भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि आए दिन यहाँ पे बच्चे जो हैं वो गिरते जाते हैं, लोगों को दिक्कतें लगातार यहाँ पर बनी हुई हैं। लेकिन 28 साल, 40 साल, 20 साल लोग लगातार बता रहे हैं, जितने साल से वो यहाँ रह रहे हैं, कि इस सड़क का हाल इसी तरीके से बना हुआ है। एक विधायक थे जिन्होंने इसे ठीक करवाया था, काम करवाया था, लेकिन उसके बाद
फिर इस सड़क का इसी तरीके से हाल है, चक्का जाम कर रहे हैं लोग, इतना मजबूर हो चुके हैं कि सरकार के कानों तक ये बात जाएगी, यहाँ की जनता परेशान हो चुकी है, कृपया इस सड़क को बनवाया जाए। लेकिन वो सुनने के लिए सरकार जो है राजी नहीं है। लगातार वादे हो रहे हैं, नई स्कीमें खुल रही हैं, लेकिन लोगों को जो आम ज़रूरतें हैं वो किस तरीके से दिक्कतें हो रही है वो सुन रहे हैं। लोगों की यहाँ पर दुकानें बनी हुई हैं, कितने सारे शॉप्स हैं यहाँ पर, कितने रेस्टोरेंट्स हैं, उनको कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। बारिश का सीज़न है, लगातार लोगों के घरों में पानी जा रहा है, सड़क का हाल इतना ज़्यादा बुरा है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन ना विधायक सुनने को राजी है, ना सांसद सुनने को राजी है। सालों से समस्या बनी हुई है और समस्या अभी तक चलती आ रही है। अब देखना ये है कि कब विधायक, सांसद, पार्षद इनके कानों में बात जाएगी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की नींद खुलेगी और नागलोई की जनता को सही सड़क मिलेगी। पूरी खबर आपने देखी, आपकी क्या कुछ रहा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।